एक रात में दिल दहलाने वाले दो हादसे हुए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर वापसी के दौरान मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ। दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। ये दो तस्वीरें देखिए, इस हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। दरअसल यहां मजदूरों को यूपी ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। 6 मजदूरों की मौत हो गई मुजफ्फरनगर में। उधर गुना में 9 मजदूरों की मौत की भी दर्दनाक खबर सामने आई है। तो ये 2 हादसे हुए हैं और मध्य प्रदेश के गुना में घर लौटते मजदूरों के साथ जो बड़ा हादसा हुआ, उधर यूपी में बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। बताया यह गया है कि ये बस मजदूरों को महाराष्ट्र से लेकर यूपी जा रही थी। इसी दौरान गुना में बस और कंटेनर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 9 मजदूरों की मौत हो गई, 54 मजदूर घायल हो गए। दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। वो मजदूर जो कि पहले से ही तकलीफों में हैं, जो बस किसी भी तरह से घर पहुंच जाना चाहते हैं, देखिए कैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हो रहे हैं। प्रकृति भी बिल्कुल विपरीत है इनके, ये साफ कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो जोखिम लेकर के ये खुद निकल पड़ते हैं अपने घरों के लिए, और यहां भी हादसे का शिकार हो गए ये मजदूर। रात को करीबन 3 बजे की घटना है। गुना बाईपास पे गंभीर एक्सीडेंट का मामला हुआ है। उसमें बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली ज़िले के लिए आयसर बस में जा रहे थे मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में। आज एक दुखद चूंकि हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। हम सीधा रुख करते हैं, विपिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर अधिक जानकारी के साथ। विपिन, घायलों को तो उपचार पहुंचाया जाएगा, लेकिन क्या ट्रेस किया जा चुका है? ये मजदूर कौन थे और इनके परिवारों को क्या मदद देगी सरकार? कोई ऐलान इसका? देखिए, बिल्कुल अभी तक की स्थिति में जो देखा जाए तो जो 9 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, और इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये सारे मजदूर यूपी के हैं और कुछ उन्नाव और उनके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। लेकिन उनके परिवारों से संपर्क किया गया है और बाकी जो घायल हैं उन तक अभी पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से हैं, क्योंकि 4 जो अभी ऐसे मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लगातार जो पलायन का दौर शुरू हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में इस तरह से पहुंचते हुए मजदूरों को देखा जा सकता है। जो घटना हुई बेहद दुखद हुई है कि जिस तरह से मजदूर कंटेनर में बैठ के जा रहे थे और महाराष्ट्र से अपने घर पलायन कर रहे थे। लेकिन इसमें 2-3 ऐसे पहलू हैं जो सामने आए हैं। एक तो संख्या का जो ज्यादा होना बताया जा रहा है, करीब 60 से ज्यादा मजदूरों को कंटेनर में रखे थे, और उसके साथ साथ जब इतने मजदूरों को रखा गया था तो हादसा हुआ, और हादसे के बाद लगातार जो मजदूरों की संख्या थी, इस वजह से जब ये हादसे में जो मजदूरों की मौत हुई है उनमें उनका संख्या बल है ना यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो 7 से 8 और 8 से बाद 9 और अब 4 ऐसे गंभीर मजदूर हैं जो अभी बेहद नाजुक स्थिति में, क्योंकि यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि उनका इलाज सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका इलाज यहाँ पर जो मजदूर है उनका किया जाए। हालांकि मुआवजा यूपी सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों का पलायन अगर बात करूं कि मध्य प्रदेश में करीब सरकारी दावा करती है कि 2 लाख मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन इन मजदूरों की आने जाने की जो स्थिति है उनका भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये दावे किए जाते हैं कि उनके लिए बस सेवा भी शुरू की गई है, लेकिन या फिर ट्रेन से उनको लाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से अगर बाईपास के जरिए अगर पहुंच रहे हैं तो जो बाहर के इलाके हैं, क्योंकि इस बार कोई ध्यान नहीं दे रहा है ये सच्चाई है, और ये सच्चाई जब सामने आ रही है विपिन, तो फिर शर्मनाक है सरकारों के लिए, और शायद अब भी जागना चाहिए,
क्योंकि यह हकीकत है जो बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरनगर में भी आपको बता दें, सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शव बिहार भिजवाने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आज सुबह है, दरअसल एक बेकाबू रोडवेज बस ने पैदल घर लौट रहे मजदूरों को कुचल डाला। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से उन्हें मेरठ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब से मजदूर बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर राजमार्ग टोल प्लाजा के पास ये दर्दनाक भीषण हादसा हो गया। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, अब भी मजदूरों को पैदल जाना पड़ रहा है, ये एक हकीकत बयां करती तस्वीरें भी। एक तो वो हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये, सवाल ये, आखिर ऐसे मजदूरों को ट्रेस आउट करने के लिए क्या कर रही हैं सरकारें? आप आर्थिक मुआवजा दे करके आपके कर्तव्य की इतिश्री हो जाए, ये तो कहा नहीं जा सकता। इन मजदूरों को ट्रेस आउट करने के लिए कोई फैसला लिया गया है? देखिए, 2 दिन पहले ही ये आदेश दिया जा चुका था कि किसी भी मजदूर को पैदल ना जाने दिया जाए। अगर कोई मजदूर कहीं जत्था पैदल जा रहा है तो उनको रोका जाए और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उनको भिजवाया जा सके। इस तरीके के निर्देश दिए गए थे। लेकिन ये निर्देश आप देख रहे हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश, देश के किसी भी हिस्से में इसका पालन नहीं हो पा रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन 45-50 दिनों में मजदूर हद से ज्यादा परेशान हो चुका है। उसको लगता है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने घर, अपने गांव तक पहुंच जाए, क्योंकि बार बार इस तरीके के बयान भी सामने आते हैं मजदूरों की तरफ से। उनकी जो सोच, एक मानसिकता प्रदर्शित होती है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना अपने घर जाकर के, अपने गाँव जाकर के ही मर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, कम से कम वहां अपने लोग तो होंगे। तो ये एक मानसिकता उनको खींच करके ले जा रही है और इसलिए पैदल चलने पे मजबूर है श्रमिक। कोरोना काल की विभीषिका का सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो इन मजदूरों को ही हुआ है, जो कहीं ट्रेन पे मर जा रहे हैं, कहीं पटरियों पे कट के मर जा रहे हैं, कहीं पैदल चलते चलते दम तोड़ दे रहे हैं और कहीं इस तरीके के हादसों का शिकार हो जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर का जो हादसा हुआ वो अनियंत्रित बस थी, उसने रौंद दिया। कई जो श्रमिक थे उनका जत्था जा रहा था, उनको 6 लोगों की मौत हो गई, कुछ गंभीर रूप से घायल। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें एक जांच रिपोर्ट भी तलब की है सहारनपुर के प्रशासन से, कि पूरी जांच, मुजफ्फरनगर के प्रशासन से, कि पूरी आप जांच रिपोर्ट बना करके भेजिए कि यह हादसा कैसे हुआ, कैसे वे मजदूर पैदल जा रहे थे और अगर जा रहे थे तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई उनको भिजवाने की। सभी बिहार के मजदूर थे। प्रशासन ने अपनी तरफ से, सरकार ने निर्देश दिया कि सभी घायलों का समुचित तरीके से इलाज किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से मजदूर जो बिहार जाने वाले हैं, झारखंड जाने वाले हैं, बंगाल जाने वाले हैं, तो वो नेशनल हाईवे पकड़ना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एंटर कर रहे हैं और पूरा अवध का क्षेत्र पार करते हुए नेशनल हाईवे से, और उसके बाद उनको बनारस या गोरखपुर का रूट पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद वो बिहार की सीमा पे पहुंचेंगे, फिर बिहार से झारखंड। तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर है और ये मजदूर बेचारे मजबूर हैं इस सफर को तय करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। निर्देशों से काम नहीं चलने वाला। मानस, इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉकडाउन की वजह से घर लौट रहे मजदूरों के साथ बिहार के समस्तीपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक मजदूर और बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। इन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का शिकार बस मुजफ्फरपुर से कटिहार लौट रही थी। इसमें तकरीबन 32 प्रवासी मजदूर सवार थे। 1 मजदूर की मौत की खबर है और कई घायल हुए हैं। 12 मजदूर घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बस और ट्रक के बीच देखिए कैसे जोरदार भिड़ंत हुई। बस के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पर आप बस और ट्रक को देख सकते हैं। जोरदार भिड़ंत हुई। कुल मिलाकर के 32 मजदूर इसमें सवार थे। 1 मजदूर की मौत की खबर सामने आई। ये समस्तीपुर में हादसा। और लॉकडाउन के बाद जो मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, वो अब अपने अपने राज्यों में पहुंचने लगे हैं। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं, जो एक तरफ अपने राज्य पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी वजह से कोरोना का खतरा भी बिहार में बढ़ने लगा है। क्या प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कोरोना ला रहे हैं? क्या प्रवासी मजदूरों की वजह से बिहार में बढ़ रहा है कोरोना?
क्या प्रवासी मजदूरों की एंट्री से बिहार में फैल रहा है खौफ? क्या दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले मजदूर बन रहे हैं कोरोना कैरियर? बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ आंकड़ा डरावना होता जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 900 के पास पहुंच गई। इनमें से कुल 244 मामले 4 से 12 मई के बीच सामने आए हैं। इनमें से 190 मामले अन्य राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के हैं। यानी बाहर से आने वाले मजदूरों की वजह से बिहार में कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार की देर रात तक यह आंकड़ा 850 से ऊपर जा चुका था और मंगलवार ही वो दिन था जहां अब तक कोरोना के सबसे ज़्यादा 130 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 100 से ज़्यादा मरीज सिर्फ उन लोगों के थे जो दूसरे राज्यों से हाल के दिनों में बिहार लौटे हैं। जबकि इसके अलावा पटना की अगर हम बात करें तो पटना में करीब 90 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और पटना लगातार रेड जोन में बना हुआ है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला 2 मई से चल रहा है, जब मजदूरों को अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलीं। रिपोर्ट बता रही है कि तब से ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। टेंशन की बात यह है कि पिछले 10 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामलों की है। चार मई से 12 मई के बीच प्रवासी मजदूरों के संक्रमित होने के सबसे ज्यादा मामले बेगूसराय जिले से आए, जहां पर अब तक 26 प्रवासी मजदूरों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बिहार का शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां बाहर के राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों में कोई कोरोना पॉजिटिव ना पाया गया हो। नालंदा में 15 प्रवासी मजदूर, पटना और सहरसा लौटे 11 प्रवासी मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गौरतलब है कि 2 मई से श्रमिक एक्सप्रेस चलने के बाद से अब तक तकरीबन 125 ट्रेन के जरिए लगभग 1.5 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर अपने साथ सुपर स्प्रेडर ला रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में कोरोना का मीटर बढ़ता जा रहा है। आखिर प्रवासी मजदूरों के साथ आने वाले सुपर स्प्रेडर का मतलब क्या है? ये बायोलॉजिकल सुपर स्प्रेडर का वायरस लोड उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी बॉडी की इम्यूनिटी वायरस के साथ आपस में सिम्बायोसिस का एक टाइप होता है, कॉम्युनलिज्म, उसकी तरह से आपस में दोस्ती डेवलप कर लेता है। तो ये अभी बॉम्बे में जो सिचुएशन है, तमिलनाडु में जो सिचुएशन है, खास के अहमदाबाद में सिचुएशन है, वहाँ पे ऐसे सुपर स्प्रेडर, क्योंकि वो एकदम हेल्दी आदमी होता है, उसका रोल वहाँ पे वो प्ले कर रहा है। और ये सारे जो अभी आ रहे हैं माइग्रेंट लेबर, उसमें से कोई भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है यदि वो स्क्रीनिंग में या इसमें पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो हेल्दी होता है, एकदम से देखने में नॉर्मल होगा। तो वो सुपर स्प्रेडर यदि आपकी सोसाइटी में घुस गया तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा त्रासदी का सीन होगा। बढ़ते मामले को देखते हुए मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग गए हैं, ताकि किसी भी तरह इस पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलू की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरूरतमंदों को हर संभव मदद देने का लगातार निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि 7 दिनों के अंदर बिहार के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्किल सर्वे के साथ स्किल मैपिंग भी कराई जाए, ताकि प्रवासी मजदूरों से फैलने वाले कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। नीतीश सरकार की जो तैयारी है वो इस बात को लेकर है कि अभी जब जांच के जो दायरा है वो प्रतिदिन 1500 से 2000 के करीब है, ऐसे में जब इतने मामले आ रहे हैं तो इसे और बढ़ाया जाए और रैंडमली जांच की सुविधा बढ़ाई जाए और प्रतिदिन 10,000 सैंपल की जांच की जाए। और प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उसमें भी उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें रैपिड किट दिया जाए और जो
आरटीपीसीआर जो किट है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, मशीन बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग हो और जो इस तरह के पॉजिटिव केसेज हैं वो सामने आए, लेकिन उनका प्रॉपर इलाज हो सके। बता दें कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक अगले एक हफ्ते में तकरीबन 100 और ट्रेन के जरिए 1.25 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटने वाले हैं। अब जिस रफ्तार से प्रवासी मजदूरों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो रही है, बिहार की नीतीश सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगर बिहार में प्रवासी मजदूरों के जरिए मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो लॉकडाउन 4 में छूट की उम्मीद कम ही है। वैसे भी पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, पटना, न्यूज़ 24।